नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट लर्निंग फ्लोर में, जहां हम बात करते हैं पैसों, सोच और सक्सेस की उस नजरिए से जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपकी सोच को इतना बड़ा बना देगी कि आपके सपने भी खुद को छोटा समझने लगे। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, एक ऐसी लाइफ चेंजिंग किताब जो सिखाती है कि कैसे बड़ी सोच ही बड़े रिजल्ट लाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जादुई किताब की शानदार यात्रा। अध्याय 1, सफलता में विश्वास करें और आप सफल होंगे। ये अध्याय सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास की शक्ति पर केंद्रित है। लेखक कहते हैं कि सफलता का पहला कदम ये विश्वास करना है कि आप सफल हो सकते हैं। जो लोग बड़े सपने देखते हैं और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं, वे असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं। नकारात्मक सोच, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, आपको पीछे खींचती है, जबकि सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ाती है। लेखक उदाहरण देते हैं कि कैसे बड़े लक्ष्य निर्धारित करने से लोग अपने जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। वे सुझाव देते हैं कि अपनी सफलता की कल्पना करें और उस पर काम शुरू करें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए छोटी छोटी जीतों को महत्व देना चाहिए और नकारात्मक विचारों को नजरअंदाज करना चाहिए। लेखक जोर देते हैं कि आपकी सोच का आकार आपकी सफलता का आकार तय करता है। वे कहते हैं कि सफल लोग हमेशा अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं और असफलता के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। ये अध्याय आपको प्रेरित करता है कि आप अपने लक्ष्यों को बड़ा रखें और उन पर विश्वास करें। लेखक सुझाव देते हैं कि सकारात्मक आत्मचर्चा और आत्मविश्वास से भरे व्यवहार को अपनाएं। ये अध्याय इस बात पर बल देता है कि विश्वास ही वो नींव है जिस पर सफलता का महल बनता है। अध्याय 2, बहानों से मुक्ति पाएं, डर को हराएं। इस अध्याय में लेखक डर और बहानों को सफलता की सबसे बड़ी बाधा बताते हैं। लोग अक्सर असफलता, अस्वीकृति या जोखिम के डर से बहाने बनाते हैं। लेखक इसे बहानाबाजी रोग कहते हैं और इसे ठीक करने के लिए सुझाव देते हैं। वे कहते हैं कि डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कार्रवाई करना। उदाहरण के तौर पर वे बताते हैं कि सफल लोग डर को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। लेखक सुझाव देते हैं कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं, जिससे डर धीरे धीरे कम हो जाता है। वे कहते हैं कि बहाने छोड़कर तुरंत कार्रवाई शुरू करें। ये अध्याय आपको प्रेरित करता है कि आप अपने डर का सामना करें और उसे अपनी प्रगति में बाधा न बनने दें। लेखक कई प्रेरक कहानियां साझा करते हैं जो दिखाती है कि कैसे लोग अपने डर को पार करके सफल हुए। वे सुझाव देते हैं कि डर को हराने के लिए सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ कदम उठाएं। ये अध्याय इस बात पर जोर देता है कि बहानों को छोड़कर कार्रवाई करना ही सफलता का मार्ग है। लेखक कहते हैं कि डर एक मानसिक अवरोध है जिसे साहस और दृढ़ संकल्प से तोड़ा जा सकता है। अध्याय 3, आत्मविश्वास बनाएं और नकारात्मकता को नष्ट करें। ये अध्याय आत्मविश्वास विकसित करने और नकारात्मक सोच को खत्म करने पर केंद्रित है। लेखक कहते हैं कि आत्मविश्वास एक ऐसी आदत है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। वे सुझाव देते हैं कि हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और नकारात्मक विचारों को तुरंत खारिज करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, तो उसे नजरअंदाज करें और खुद पर भरोसा रखें। लेखक कुछ तकनीकों की सलाह देते हैं, जैसे सकारात्मक आत्मचर्चा, अच्छी पोशाक पहनना और आत्मविश्वास के साथ चलना। वे ये भी कहते हैं कि दूसरों की आलोचना से बचें, क्योंकि ये आपकी मानसिक ऊर्जा को कमजोर करता है। ये अध्याय आपको सिखाता है कि आत्मविश्वास एक मांसपेशी की तरह है जिसे नियमित अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। लेखक प्रेरक कहानियों के माध्यम से दिखाते हैं कि आत्मविश्वास से असंभव लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। वे सुझाव देते हैं कि अपनी उपलब्धियों को याद करें और उन पर गर्व करें। ये अध्याय इस बात पर जोर देता है कि नकारात्मकता को खत्म करने के लिए
सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास जरूरी है। लेखक कहते हैं कि आत्मविश्वास न केवल आपको बेहतर बनाता है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। अध्याय 4, बड़े सपने देखें। लेखक इस अध्याय में बड़े सपनों के महत्व पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि छोटी सोच छोटे परिणाम देती है, जबकि बड़ी सोच बड़े परिणाम लाती है। बड़े सपने देखने का मतलब है अपनी कल्पना को सीमाओं से मुक्त करना और असंभव को संभव मानना। लेखक सुझाव देते हैं कि अपने लक्ष्यों को लिखें और उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। उदाहरण के तौर पर वे बताते हैं कि सफल लोग हमेशा बड़े लक्ष्य रखते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए योजना बनाते हैं। ये अध्याय आपको प्रेरित करता है कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोटा न करें। लेखक कहते हैं कि बड़े सपने आपको प्रेरित रखते हैं और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देते हैं। वे सुझाव देते हैं कि अपने सपनों को दूसरों के साथ साझा करें, ताकि आपको जवाबदेही महसूस हो। ये अध्याय बड़े सपनों की शक्ति को समझने में मदद करता है। लेखक प्रेरक उदाहरणों के माध्यम से दिखाते हैं कि कैसे बड़े सपने देखने वालों ने असाधारण सफलता हासिल की। वे कहते हैं कि सपनों को हकीकत में बदलने के लिए योजना और मेहनत जरूरी है। ये अध्याय आपको प्रेरित करता है कि आप अपनी सोच को विस्तार दें और बड़े लक्ष्य निर्धारित करें। अध्याय 5, रचनात्मक सोच की शक्ति। इस अध्याय में लेखक रचनात्मक सोच को सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हैं। वे कहते हैं कि समस्याओं को हल करने के लिए नए और अनोखे तरीके अपनाने चाहिए। रचनात्मक सोच आपको पुराने तरीकों से हटकर सोचने की प्रेरणा देती है। लेखक सुझाव देते हैं कि हमेशा कैसे मैं इसे बेहतर कर सकता हूं, जैसे सवाल पूछें। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे रचनात्मक सोच ने लोगों को असाधारण सफलता दिलाई। ये अध्याय आपको सिखाता है कि रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए नई चीजें सीखें, किताबें पढ़ें और नए अनुभव लें। लेखक कहते हैं कि रचनात्मक सोच आपको प्रतिस्पर्धा में आगे रखती है। वे सुझाव देते हैं कि हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखें और उसके लिए नए समाधान खोजें। ये अध्याय प्रेरक कहानियों के माध्यम से दिखाता है कि रचनात्मकता ने कैसे लोगों को असामान्य समाधान खोजने में मदद की। लेखक जोर देते हैं कि रचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए खुले दिमाग और जिज्ञासु रवैये की जरूरत है। ये अध्याय आपको प्रेरित करता है कि आप अपनी सोच को रचनात्मक बनाएं और हर स्थिति में नए अवसर खोजें। अध्याय 6, आप वही है जो आप सोचते हैं। इस अध्याय में लेखक इस विचार पर जोर देते हैं कि आपकी सोच आपके व्यक्तित्व और जीवन को आकार देती है। वे कहते हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप खुद को सफल मानते हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि हमेशा सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरी सोच रखें। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे लोग अपनी सोच बदलकर अपने जीवन को बदल लेते हैं। ये अध्याय आपको सिखाता है कि अपनी सोच को नियंत्रित करें और नकारात्मक विचारों को हावी न होने दें। लेखक कहते हैं कि सकारात्मक सोच आपको न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि आपके कार्यों को भी प्रभावित करती है। वे सुझाव देते हैं कि अपने आप को एक विजेता के रूप में देखें और उसी तरह व्यवहार करें। ये अध्याय प्रेरक कहानियों के माध्यम से दिखाता है कि कैसे लोगों ने अपनी सोच बदलकर असाधारण परिणाम प्राप्त किए। लेखक जोर देते हैं कि आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करती है। ये अध्याय आपको प्रेरित करता है कि आप अपनी सोच को सकारात्मक और शक्तिशाली बनाएं। अध्याय 7, अपने दृष्टिकोण को प्रबंधित करें। इस अध्याय में लेखक दृष्टिकोण, एटीट्यूड के महत्व पर चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि आपका दृष्टिकोण आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण आपको कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है और आपको अवसरों की ओर ले जाता है। लेखक सुझाव देते हैं कि हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण हों। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग
मुश्किल परिस्थितियों में भी अवसर खोज लेते हैं। ये अध्याय आपको सिखाता है कि अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित करें और नकारात्मक परिस्थितियों को सकारात्मक रूप में देखें। लेखक कहते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण न केवल आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। वे सुझाव देते हैं कि हर स्थिति में कुछ अच्छा खोजें और उस पर ध्यान दें। उदाहरण के तौर पर वे बताते हैं कि कैसे लोग कठिन समय में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। ये अध्याय प्रेरक कहानियों के माध्यम से दिखाता है कि सकारात्मक दृष्टिकोण ने लोगों को असफलता से सफलता की ओर ले जाया। लेखक जोर देते हैं कि आपका दृष्टिकोण आपकी सोच और कार्यों का आधार है। वे कहते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण आपको दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनाता है। ये अध्याय आपको प्रेरित करता है कि आप अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक और रचनात्मक बनाएं। लेखक सुझाव देते हैं कि हर दिन सकारात्मक सोच के साथ शुरू करें और नकारात्मक विचारों को तुरंत खारिज करें। वे कहते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण आपको आत्मविश्वास देता है और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। ये अध्याय इस बात पर बल देता है कि आपका दृष्टिकोण ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। अध्याय 8, अपनी सोच को कार्रवाई में बदलें। इस अध्याय में लेखक कार्रवाई की शक्ति पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि केवल सोचने से कुछ हासिल नहीं होता, आपको अपने विचारों को कार्रवाई में बदलना होगा। लेखक सुझाव देते हैं कि छोटे छोटे कदम उठाकर शुरू करें और धीरे धीरे बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़े। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे लोग अपनी योजनाओं को कार्रवाई में बदलकर सफल हुए। ये अध्याय आपको सिखाता है कि कार्रवाई के बिना सपने केवल सपने रह जाते हैं। लेखक कहते हैं कि कार्रवाई शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार न करें, अभी शुरू करें। वे सुझाव देते हैं कि अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर हिस्से पर काम करें। ये अध्याय प्रेरक कहानियों के माध्यम से दिखाता है कि कैसे लोगों ने कार्रवाई करके अपने सपनों को हकीकत में बदला। लेखक जोर देते हैं कि कार्रवाई ही वह पुल है जो आपके सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है। वे कहते हैं कि हर कदम, चाहे छोटा ही क्यों न हो, आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। लेखक सुझाव देते हैं कि कार्रवाई में देरी करने से बचें और तुरंत शुरुआत करें। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे छोटी छोटी कार्रवाइयों ने लोगों को असाधारण परिणाम दिलाए। ये अध्याय आपको प्रेरित करता है कि आप अपनी सोच को कार्रवाई में बदलें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़े। लेखक कहते हैं कि कार्रवाई करने का साहस ही आपको भीड़ से अलग करता है। वे सुझाव देते हैं कि हर दिन एक छोटा कदम उठाएं और उसे नियमित रूप से दोहराएं। ये अध्याय इस बात पर बल देता है कि कार्रवाई ही सफलता की कुंजी है। अध्याय 9, अपने वातावरण को प्रबंधित करें। इस अध्याय में लेखक आपके आसपास के वातावरण के प्रभाव पर चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि आपका वातावरण, जैसे कि आपके दोस्त, सहकर्मी और परिवार, आपकी सोच और सफलता को प्रभावित करता है। लेखक सुझाव देते हैं कि सकारात्मक और प्रेरक लोगों के साथ समय बिताएं। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे सकारात्मक वातावरण ने लोगों को सफलता की ओर ले जाया। ये अध्याय आपको सिखाता है कि नकारात्मक लोगों और परिस्थितियों से दूरी बनाएं। लेखक कहते हैं कि आपका वातावरण आपकी मानसिकता को आकार देता है। वे सुझाव देते हैं कि अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको प्रेरित करें और आपके लक्ष्यों का समर्थन करें। ये अध्याय प्रेरक कहानियों के माध्यम से दिखाता है कि कैसे लोगों ने अपने वातावरण को बदलकर अपनी जिंदगी बदली। लेखक जोर देते हैं कि सकारात्मक वातावरण सफलता की नींव है। वे कहते हैं कि नकारात्मक लोग आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को कमजोर कर सकते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि अपने वातावरण को सावधानी से चुनें और केवल उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे सकारात्मक वातावरण ने लोगों को बड़े लक्ष्य हासिल करने में मदद की। ये अध्याय आपको प्रेरित करता है कि आप अपने वातावरण को सकारात्मक और प्रेरक बनाएं।
लेखक कहते हैं कि आपका वातावरण आपके विचारों और कार्यों को प्रभावित करता है। वे सुझाव देते हैं कि अपने आसपास सकारात्मक किताबें, प्रेरक कहानियां और उत्साहजनक लोग रखें। ये अध्याय इस बात पर बल देता है कि सही वातावरण आपके सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करता है। अध्याय 10, अपने समय का अधिकतम उपयोग करें। इस अध्याय में लेखक समय प्रबंधन के महत्व पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि समय आपका सबसे मूल्यवान संसाधन है और इसका सही उपयोग सफलता की कुंजी है। लेखक सुझाव देते हैं कि अपने समय को प्राथमिकता दें और महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दें। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे सफल लोग अपने समय का उपयोग प्रभावी ढंग से करते हैं। ये अध्याय आपको सिखाता है कि समय बर्बाद करने से बचें और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें। लेखक कहते हैं कि समय प्रबंधन के लिए योजना बनाना और अनुशासन जरूरी है। वे सुझाव देते हैं कि हर दिन के लिए लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करें। ये अध्याय प्रेरक कहानियों के माध्यम से दिखाता है कि समय के सही उपयोग ने लोगों को असाधारण परिणाम दिए। लेखक जोर देते हैं कि समय का प्रबंधन आपको अपने सपनों को हासिल करने में मदद करता है। वे कहते हैं कि समय की बर्बादी आपके लक्ष्यों को दूर ले जाती है। लेखक सुझाव देते हैं कि अनावश्यक गतिविधियों से बचें और अपने समय को उत्पादक कार्यों में लगाएं। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे लोग समय प्रबंधन के साथ अपने करियर और जीवन में आगे बढ़े। ये अध्याय आपको प्रेरित करता है कि आप अपने समय का अधिकतम उपयोग करें और अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ें। लेखक कहते हैं कि समय प्रबंधन एक कौशल है जिसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। वे सुझाव देते हैं कि अपने दिन की योजना बनाएं और उसे कड़ाई से पालन करें। ये अध्याय इस बात पर बल देता है कि समय का सही उपयोग आपको सफलता के शिखर तक ले जा सकता है। अध्याय 11, लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करें। इस अध्याय में लेखक लक्ष्य निर्धारण के महत्व पर चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य आपको दिशा प्रदान करते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि अपने लक्ष्यों को लिखें और उन्हें छोटे छोटे चरणों में बांटें। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे लक्ष्य निर्धारण ने लोगों को सफलता की ओर ले जाया। ये अध्याय आपको सिखाता है कि लक्ष्य बिना योजना के अधूरे रह जाते हैं। लेखक कहते हैं कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियमित समीक्षा और समायोजन जरूरी है। वे सुझाव देते हैं कि अपने लक्ष्यों को समय सीमा के साथ जोड़ें और उन पर काम करें। ये अध्याय प्रेरक कहानियों के माध्यम से दिखाता है कि कैसे लोगों ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके असाधारण परिणाम हासिल किए। लेखक जोर देते हैं कि लक्ष्य आपको प्रेरित रखते हैं और आपको केंद्रित बनाते हैं। वे कहते हैं कि बिना लक्ष्य के जीवन दिशाहीन हो जाता है। लेखक सुझाव देते हैं कि अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और मापने योग्य बनाएं। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे लोग छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करके बड़े सपनों को हासिल करते हैं। ये अध्याय आपको प्रेरित करता है कि आप स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत करें। लेखक कहते हैं कि लक्ष्य निर्धारण आपको जवाबदेही और अनुशासन देता है। वे सुझाव देते हैं कि अपने लक्ष्यों की प्रगति को नियमित रूप से मापें। ये अध्याय इस बात पर बल देता है कि लक्ष्य निर्धारण और उनकी प्राप्ति सफलता का आधार है। अध्याय 12, नेतृत्व की कला। इस अध्याय में लेखक नेतृत्व के गुणों पर चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि एक अच्छा नेता दूसरों को प्रेरित करता है और उनकी मदद करता है। लेखक सुझाव देते हैं कि नेतृत्व के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण, संचार कौशल और दूसरों के प्रति सम्मान जरूरी है। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे अच्छे नेता अपने दल को सफलता की ओर ले जाते हैं। ये अध्याय आपको सिखाता है कि नेतृत्व एक कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है। लेखक कहते हैं कि एक नेता को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनकी उपलब्धियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। वे सुझाव देते हैं कि नेतृत्व में ईमानदारी और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। ये अध्याय प्रेरक कहानियों के माध्यम से दिखाता है कि कैसे नेतृत्व ने लोगों को असाधारण परिणाम दिलाए।
लेखक जोर देते हैं कि एक अच्छा नेता दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। वे कहते हैं कि नेतृत्व में दूसरों की जरूरतों को समझना और उन्हें प्रेरित करना शामिल है। लेखक सुझाव देते हैं कि एक नेता को हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे नेताओं ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपने दल को प्रेरित किया। ये अध्याय आपको प्रेरित करता है कि आप नेतृत्व के गुण विकसित करें और दूसरों को प्रेरित करें। लेखक कहते हैं कि नेतृत्व का मतलब केवल आदेश देना नहीं, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर काम करना है। वे सुझाव देते हैं कि एक नेता को हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए। ये अध्याय इस बात पर बल देता है कि नेतृत्व सफलता और प्रभाव का आधार है। अध्याय 13, असफलता को प्रेरणा में बदलें। इस अध्याय में लेखक असफलता को एक अवसर के रूप में देखने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि असफलता सफलता का हिस्सा है और इससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। लेखक सुझाव देते हैं कि असफलता को व्यक्तिगत रूप से न लें, बल्कि इसे एक सबक के रूप में देखें। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे सफल लोग अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़े। ये अध्याय आपको सिखाता है कि असफलता से डरने की बजाय उसका सामना करें। लेखक कहते हैं कि हर असफलता आपको मजबूत बनाती है और आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाती है। वे सुझाव देते हैं कि असफलता के बाद तुरंत नई रणनीति बनाएं और फिर से प्रयास करें। ये अध्याय प्रेरक कहानियों के माध्यम से दिखाता है कि कैसे लोगों ने अपनी असफलताओं को प्रेरणा में बदला। लेखक जोर देते हैं कि असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। वे कहते हैं कि असफलता आपको नए दृष्टिकोण और अवसर प्रदान करती है। लेखक सुझाव देते हैं कि असफलता के बाद अपनी गलतियों का विश्लेषण करें और उन्हें सुधारें। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे लोग बार बार असफल होने के बाद भी हार नहीं माने और सफल हुए। ये अध्याय आपको प्रेरित करता है कि आप असफलता को स्वीकार करें और उससे सीखकर अपने सपनों को हासिल करें। लेखक कहते हैं कि असफलता से डरने की बजाय उसे एक शिक्षक के रूप में देखें। वे सुझाव देते हैं कि असफलता के बाद सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें। ये अध्याय इस बात पर बल देता है कि असफलता को प्रेरणा में बदलकर आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग किताब की गहराई से भरी झलक, जिसने हमें सिखाया कि जिंदगी में आगे बढ़ने का असली मंत्र है बड़ा सोचो, दिल से सोचो और एक्शन में भरोसा रखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने सपनों में यकीन रखने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए मार्केट लर्निंग फ्लोर को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए, सोच जितनी बड़ी होगी, सफलता उतनी ही करीब आएगी।